नमस्ते। आज बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हम उन्हें हमेशा से जानते आए हैं। आज हम उनके पीछे छिपे एक बहुत ही सिंपल लेकिन हैरान कर देने वाले सबक को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आइंस्टाइन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जीनियस, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी इंटेलिजेंस थी ही नहीं? क्या हो अगर उनकी असली सुपर पावर कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो हम सबके अंदर मौजूद है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस आइंस्टाइन की बात करते हैं जिनकी इमेज हमारे दिमाग में एकदम छपी हुई है। जब भी कोई जीनियस शब्द बोलता है तो पहली तस्वीर उन्हीं की आती है। सही कहा ना? मतलब एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग इतना तेज था कि हम आम लोगों की पहुंच से ही बाहर है। यही कहानी तो हमने हमेशा से सुनी है। पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। आइंस्टाइन का जो अतीत था वो इस कहानी से, इस मिथक से बिल्कुल अलग था। और ये सच शायद हमारी सोच को हिला कर रख दे। देखिए, हम सब मानते हैं कि वो तो जन्म से ही जीनियस थे, हमेशा क्लास में टॉप करते थे, पर असलियत कुछ और ही थी। सच तो ये है कि आइंस्टाइन ने बचपन में बोलना भी देर से शुरू किया था। एक जरूरी एंट्रेंस एग्जाम में फेल तक हो गए थे। यहाँ तक कि उनके टीचर्स को भी यही लगता था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो पैदाइशी जीनियस नहीं थे तो फिर वो क्रांतिकारी विचार आए कहाँ से जिन्होंने दुनिया ही बदल दी? चलिए अब पता लगाते हैं उनकी असली सुपर पावर का। यही सवाल तो पूरी कहानी का सेंटर है। अगर सिर्फ रॉ इंटेलिजेंस ही सब कुछ नहीं थी तो फिर आइंस्टाइन में ऐसा क्या खास था जो उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाता था? और इसका जवाब जितना सरप्राइजिंग है उतना ही सिंपल भी है। उनकी असली ताकत कोई जन्मजात टैलेंट नहीं थी, बल्कि एक आदत थी। एक ऐसी आदत जो कभी रुकी ही नहीं, और वो थी हमेशा क्यों पूछने की आदत। मतलब वो उन सवालों को कभी नहीं छोड़ते थे जो अक्सर बच्चे पूछते हैं और हम बड़े होकर जिन्हें भूल जाते हैं। जैसे कि ये लाइट ऐसे ही क्यों बिहेव करती है, या फिर जब हम तेज चलते हैं तो टाइम धीरे क्यों हो जाता है। ये सवाल किसी एग्जाम के लिए नहीं थे, ये उनकी कभी न खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी का नतीजा थे। और सबसे बेसिक सवाल, ग्रेविटी है ही क्यों? इन्हीं सिंपल से क्यों से वो जवाब निकले जिन्होंने यूनिवर्स को लेके हमारी पूरी समझ ही हमेशा के लिए बदल दी। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, आइंस्टीन ने खुद ये कहा था। उनकी सफलता का राज टैलेंट नहीं बल्कि उनकी जबरदस्त जिज्ञासा थी। तो असल बात यह है कि क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा वही असली सुपर पावर है। तो ये सिर्फ आइंस्टीन की कहानी भर नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस पावरफुल आदत को हम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं? 3 मेन एरियाज पर फोकस करते हैं। हमारा करियर और हमारी स्किल्स, हमारी पर्सनल ग्रोथ और हमारी क्रिएटिविटी। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। सिर्फ अपना काम मत कीजिए, उसे समझिए। पूछिए कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो सवाल पूछिए जिन्हें पूछने से दूसरे लोग डरते हैं। याद रखिए, असली वैल्यू सिर्फ डिग्री से नहीं, क्यूरियोसिटी से आती है। दूसरा है पर्सनल ग्रोथ। यहाँ भी यही नियम लागू होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पढ़िए, नई चीजें एक्सप्लोर कीजिए। और हाँ, जिस दिन ये लगने लगे ना कि मुझे तो सब पता है, समझ जाइएगा कि ग्रोथ वहीं रुक गई है, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता। और तीसरा, बिजनेस और क्रिएटिविटी में देखिए, हर बड़ा इनोवेशन, हर सक्सेसफुल आइडिया एक सवाल से ही शुरू होता है। क्या हो अगर, या इसे ऐसे क्यों नहीं कर सकते। क्यूरियोसिटी ही वो दरवाजा खोलती है जिससे हमें वो अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं जो बाकी सब मिस कर जाते हैं। तो इस सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, मतलब इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? चलिए समझते हैं। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है। टैलेंट को क्यूरियोसिटी तब हरा देती है जब टैलेंट सीखना बंद कर देता है। मतलब किसी में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर वो सीखना छोड़ दे तो एक कम टैलेंटेड लेकिन ज्यादा क्यूरियस इंसान उससे आगे निकल ही जाएगा। और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है, किसी का भविष्य इस पर उतना डिपेंड नहीं करता कि वो कितना स्मार्ट है, जितना इस बात पर करता है कि वो कितना क्यूरियस बना रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज वो कौन सी चीज है जिसके बारे में क्यों पूछा जाए,